अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ाद और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऊपर हम कई क्लासेस ले चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने आउटलाइन को स्टार्ट किया था, लेकिन आउटलाइन से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को करवाना चाह रहा था। चंद एक चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन चंद एक चीज़ें हमारी रिमेनिंग है, उनके बारे में आपको वाकफियत होगी तो आप अच्छे तरीके से आउटलाइन को समझेंगे और कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट मास्टर सेवरल स्किल्स। स्टूडेंट को चंद एक चीज़ें मास्टर करनी हैं, चंद एक चीज़ों को में महारत हासिल करनी लाजमी है बिफोर दे कैन डेवलप अ क्विक आउटलाइन। इससे पहले कि वो क्विक आउटलाइन को स्टार्ट करें इंडिपेंडेंटली बसाते खुद। दो स्किल्स आर, अब वो स्किल हमारे पास कौन कौन सी हैं। नंबर 1, स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस अ टॉपिक सेंटेंस। स्टूडेंट को टॉपिक सेंटेंस के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक सेंटेंस को हम कैसे तैयार करते हैं। अब टॉपिक सेंटेंस को मैं इतनी डिटेल में करवा चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में साबका वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा और साथ ही आप लोगों को जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके टॉपिक सेंटेंस को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स हैव टू लर्न टू कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू सपोर्टिंग डिटेल्स। स्टूडेंट को सेंटेंसेस को सपोर्टिंग डिटेल में कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए, जो कि आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कि सपोर्टिंग डिटेल को हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको कीवर्ड्स गिवन हैं तो आप सपोर्टिंग डिटेल कैसे बनाएंगे यूजिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेसेस। आपको फ्रेसेस और कीवर्ड्स गिवन होंगी, उसमें से फिर आप क्या करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स बनाएंगे, या आपके पास सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे उसमें से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। यही चीज़ें आज की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द कंक्लूडिंग सेंटेंस of a quick outline is either a restatement of the topic sentence, which would be the summary of the paragraph's main idea, or a particular point that writer must to conclude। अब इस पॉइंट में आपको क्या समझाया जा रहा है कि जो राइटर होगा उसने एक सेंटेंस लिखा होगा पैराग्राफ में जो कि मेन आइडिया को एक्सप्लेन करेगा, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। मैं फिर से ज़रा आपको समझा दूं, स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, स्टूडेंट को लाजमी समझना चाहिए दैट के द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ अ क्विक आउटलाइन, कि किसी भी क्विक आउटलाइन का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, समराइज किया हुआ सेंटेंस, इज़ ईदर अ स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ लिखनी स्टार्ट की और आप इख्तिताम पर पहुंच गए हैं, लेकिन इख्तिताम से पहले आप क्या करेंगे, सेम जो बातें आपने की होंगी उनको आप समराइज़ करके एक सेंटेंस में बोलते हैं। मैं उस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। रीस्टेटमेंट मतलब कि वो जुमला जो आपने जिसके बारे में पूरी आपने इंफॉर्मेशन दी हुई उसको सम अप करके एक सेंटेंस में बयान करना है। रीस्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस का रीस्टेटमेंट, विच वुड बी द समरी, जो कि समरी होगी किसकी, ऑफ द पैराग्राफ्स मेन आइडिया, पैराग्राफ के मेन आइडिया की समरी होगी, और अ पर्टिकुलर पॉइंट, या कोई मखसूस पॉइंट हो सकता है दैट राइटर वांट टू कंक्लूड, जो कि राइटर कंक्लूड करना चाहता है, राइटर आपको बयान करना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। तो ये थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। 3 पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैंने रखे, जिसमें से पहले पॉइंट को हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपको ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। जो हमने कवर करना है, जिसको हमने आज डिस्कस करना है, वो हमारे ये वाला सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको कीवर्ड्स गिवन हों या फ्रेसेस आपको गिवन हों तो आप जो है उसमें से सपोर्टिंग डिटेल कैसे बना सकते हैं। हम सपोर्टिंग डिटेल को लिखने का तरीका आज की वीडियो में सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इनमें से कीवर्ड्स को हमने तलाश करके लिखना है। वो कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और जो हम समझते हैं जो काबिल वज़न अल्फाज होते हैं, जिनसे कंप्लीट सेंटेंसेस जाके बने हुए होते हैं। तस्दीक के लिए ज़रा इन सेंटेंसेस के ऊपर ज़रा गौर करें।
कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस इनटू कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको जो सेंटेंसेस गिवन हैं इनको कन्वर्ट करें कीवर्ड्स में या फ्रेजेस में। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, वी हैड ग्रेट फूड एंड गुड म्यूज़िक एट माई 13th बर्थडे पार्टी। अब ज़रा इसके ऊपर गौर करें कि हमारे पास कौन से सेंटेंसेस ऐसे जिनके ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर दिया गया है या जिनसे हमारे पास कंप्लीट सेंटेंसेस निकल के आ रहे हैं। चलिए ढूंढते हैं एक साथ मिलके। ग्रेट फूड, ठीक है, गुड म्यूज़िक, 13 बर्थडे, ये हमारे पास की वर्ड्स हैं। से हम दूसरे सेंटेंस में तलाश करते हैं कि वेटरन्स डे इज़ अ टाइम टू रिमेंबर दोज हु डाइड आर वर वाउंडेड फाइटिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले हमारे पास ये जो वेटरन्स डे, एक तो हमारे पास ये की वर्ड है रिमेंबर, याद करना, एक ये हमारे पास की वर्ड है हु डाइड आर वर वाउंडेड फाइटिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। एक हमारे पास ये हुआ फाइटिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा सॉरी वाउंडेड फाइटिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंप्लीट, ये की वर्ड्स हैं। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस गिवन हों या आपके सामने कोई भी पैराग्राफ है या आप ख़ुद बजाते खुद कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, तो उसमें आप इस काबिल हों कि अगर आप उस पैराग्राफ को या सेंटेंसेस को पढ़ें तो आप उसमें से कीवर्ड्स निकाल सकें। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपने उस पूरे पैराग्राफ, उस पूरे सेंटेंस की अक्कासी करते हैं, यानी कि वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक वज़न होता है, जिनसे आगे वो कंप्लीट पैराग्राफ या कंप्लीट सेंटेंस बना हुआ होता है। तो अगर इसका अपोजिट किया जाए, अगर आपको इस किस्म के ये कीवर्ड सिर्फ दे दिए जाएं, ये वाले कीवर्ड्स, फिर आपने क्या करना होगा, आपने इनमें से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये भी बहुत इजी सी बात है कि अगर आपको कीवर्ड्स गिवन हों तो कीवर्ड्स, चूँकि हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है, अपनी एक मेंटेलिटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कीवर्ड्स मुझे दे दी जाएँ तो मैं कुछ और तरह का सेंटेंस बनाऊंगा, अगर सेम कीवर्ड्स आपको दे दी जाएँ तो आपका अपने स्टाइल में, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक कोई सेंटेंस होगी। मिसाल के तौर पर मैं कोई और सेंटेंस बना लूँगा, आप कोई और सेंटेंस बना लेंगे। तो इसी चीज़ को, इसी स्किल को कहते हैं कि आपको कीवर्ड से सेंटेंसेस बनाना या फ्रेसेस बनाना आता हो, या फ्रेसेस या सेंटेंसेस अगर आपको दे दी जाएँ तो उनमें से आपको कीवर्ड्स निकालना आ जाए। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को सिखानी थी। दो चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। अब पहली चीज़ क्या थी, सपोर्टिंग डिटेल था, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी कि सपोर्टिंग डिटेल क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। नंबर 3 पे जो सेंटेंस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया था, कंक्लूडिंग पैराग्राफ या मेन आइडिया, वो भी मैं बड़ी डिटेल में, तफसील में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी आप, अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक को क्लिक कर दें। अगर आपको नहीं पता, आप लिंक को क्लिक कर दें तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाएंगे या प्रीवियस वीडियोज़ में चले जाएंगे, तो आप उसको सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम आउटलाइन की तरफ बढ़ेंगे। क्विक आउटलाइन, ट्रांजिशन आउटलाइन और मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन। अब आपको समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकायदा क्विक आउटलाइन को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हों और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पुश कर दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत शुक्रिया।